यही थे ना। तो जो शवों की अंत्येष्टि कराते थे या मृत पशुओं को छूते थे, मरे हुए पशुओं को ले जाकर के उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाते थे, ऐसे लोगों को चांडाल कहा जाता था हमारी समाज में। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। जो चांडाल होते थे ना तो वो किसी भी कोटि में नहीं आते थे, वर्ण व्यवस्था से बाहर या सबसे निम्न माने जाते थे, जो अंत्येष्टि कराते थे और शवों को छूते थे या फिर मृत पशुओं को ले जाते थे। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श यहां तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। जो लोग अपने आप को सामाजिक वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर मानते थे, वो इन चांडालों को छूना या देखना भी पसंद नहीं करते थे, देखने से भी परहेज करते थे चांडालों। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, जो एक ब्राह्मणीय ग्रंथ है मनुस्मृति। हमने 3 ग्रंथों के नाम बताए, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति। मनुस्मृति बाद में आई और ये पहले लिख दिए गए थे 2 ग्रंथ। तो मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। जो चांडाल होते थे वो कहां रहते थे? गांव के बाहर रहते थे, वो गांव में नहीं रह सकते थे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो बर्तन हम लोग फेंक देते थे, उन बर्तनों का इस्तेमाल चांडाल लोग करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। अगर उनको कपड़ों की जरूरत होती थी तो जो लोग मर जाते थे, उन मरे हुए वस्त्रों को, चूंकि अंत्येष्टि तो वही कराते थे चांडाल, तो मरे हुए लोगों की जो वस्त्र होते थे उनको वो पहनते थे। और अगर आभूषण पहनने होते थे तो वो केवल लोहे की धातु के आभूषण बनवा करके पहन सकते थे। रात्रि में वे गांव और नगर में चल फिर नहीं सकते थे। अगर वो चाहें कि हम रात्रि में किसी गांव में प्रवेश कर जाएं या नगर में प्रवेश कर जाएं तो भी नहीं कर सकते थे। वो संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। जिन लोगों के संबंधी नहीं होते थे, या हम ये कहें कि जो जिनका मरने के बाद उनका कोई नहीं होता था अंत्येष्टि करने वाला, उनकी अंत्येष्टि भी की जिम्मेवारी भी उन्हीं चांडालों पर थी, वही करते थे। जिसका कोई नहीं होता था उसकी अंत्येष्टि वही करते थे। तथा बधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। और इनको बधिक जानते किससे कहते हैं? कसाई को बधिक कहते हैं। जो जिंदा जीवों की हत्या करता है वो बधिक होता है। तो एक बधिक का काम भी वही करते थे। कभी कभी आपने देखा हो किसी मूवी में, किसी सीरियल में, किसी अभिनय में आपने देखा हो फांसी दी जाती है। जब फांसी दी जाती थी तो 2 बधिक आते हैं, 2 चांडाल आते हैं जो फांसी देने का काम करते हैं। तो उनको बधिक कहा जाता है या चांडाल। तो चांडाल लोगों को बधिक का काम करना भी दिया गया था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियन, ये लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आए थे। उनका कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। मतलब जो एक चीनी यात्री थे, और चीनी यात्री क्या कहते हैं कि जब भी वो यहां आते थे, यानी फासियन है चीनी यात्री, ये कहते हैं कि जब भी चांडाल सड़क पर चलते थे तो वो अपनी ताली बजाते हुए चलते थे, जिससे इस बात की सूचना आगे के लोगों तक पहुंच जाती थी कि जो उनको देखना नहीं चाहते वो सावधान हो जाए कि कोई चांडाल आ रहा है, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। एक और चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग, ये लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, और वो कहता है कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। जो साफ सफाई करते थे और जो बधिक होते थे, यानी जो चांडाल होते थे, इन्हें नगर के बाहर रहना पड़ता था। नगर के अंदर ये नहीं रह पाते थे और रात और दिन में ऐसे प्रवेश नहीं करते थे। हाँ, जब इन्हें बुलाया जाता था सफाई के लिए, या फिर इनको बुलाया जाता था अंत्येष्टि के लिए, या किसी मरे हुए पशु को उठाने के लिए, तो ये करतल ध्वनि बजाते हुए आते थे और उसको लेकर के चले जाते थे। ब्राह्मणीय, अब ब्राह्मणीय ग्रंथों में, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों से अलग या परे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में विचित्र चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। हमारे इतिहासकारों ने जानने का प्रयास किया है कि जो चांडालों के लिए जो जीवन निर्धारित किया गया था समाज के मनीषियों द्वारा या समाज के कर्णधारों के द्वारा, तो क्या चांडालों ने वो जीवन स्वीकार कर लिया था या नहीं किया था।
यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। मतलब जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे और अब्राह्मणीय ग्रंथ थे, दोनों ग्रंथों में ज्यादातर समानताएं हैं, लेकिन हमें इन समानताओं के बाद भी हमें सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है कि समाज में वास्तविकता क्या थी। यहां एक चांडाल की कहानी है, मातंग जातक में बोधिसत्व की कहानी। मातंग जातक में बोधिसत्व की कहानी। यहां हम एक चांडाल की कहानी के बारे में वर्णन करने वाले हैं। क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया था? क्या कभी किसी चांडाल ने उनको सबसे नीचे रखा जाता था, इसका विरोध किया था? यह कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व यानी पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित है। जो बुद्ध थे वो कहते हैं पूर्व जन्म में वो चांडाल थे। देखिए कैसे। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। यहां पर एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। चांडाल का पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। उनका नाम मातंग था। क्या नाम था? एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दिथ्य मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। दिथ्य मांगलिक नामक एक व्यापारी हुआ करता था बनारस में, उसकी पुत्री से चांडाल की मुलाकात हो गई, यानी कि मातंग की मुलाकात उस दिथ्य मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई। उनको देख करके, यानी चांडाल थे, चांडाल को देखा नहीं जाता था, उसकी मुलाकात हो गई तो वो चिल्लाने लगी, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। जैसे ही उसके सेवकों को पता चला कि मातंग को इसने देख लिया है, चूंकि मातंग चांडाल थे, चांडालों को देखना दोष माना जाता था, तो उनके जो सेवक थे उस दिथ्य मांगलिक के, उन्होंने मातंग की पिटाई कर दी। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। अब तो मातंग को गुस्सा आई और वो विरोध करने लगे और जाकर के उसी व्यापारी के दरवाजे पर जाकर के लेट गए। यानी कि हम लेटे हैं, अब आप बाहर कैसे निकलोगे? निकलोगे तो हमें देखोगे आप, तो इस दोष से बचने के लिए आप घर से नहीं निकलोगे। तो वो जाकर के वहां विरोध के स्वरूप उनके उस व्यापारी के दरवाजे के बाहर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। 7 दिन तक वो अंदर रहे। व्यापारी के घर वाले 7 दिन तक इस बात के लिए वो बाहर नहीं निकले कि हमारे दरवाजे पर मातंग नामक चांडाल लेटा हुआ है और अगर हम निकलते तो हम उसको देख लेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। तो 7 दिन तक जब कुछ नहीं हुआ तो 7 दिन तक उन्होंने देखा कि यहां मातंग लेटे हैं, तो बाहर आए और उन्होंने अपनी बेटी दिथ्य मांगलिक को उस चांडाल को सौंप दी। यानी किनको सौंप दी? मातंग को सौंप दी। दिथ्य उपवास से छिड़ हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। अब दिथ्य ने देखा, दिथ्य मांगलिक ने देखा कि हमको मातंग को सौंप दिया, अब तो ये हमारे पति हो चुके हैं, तो इसने देखा कि हमारी इनके स्वास्थ्य की चिंता करना अब हमारी जिम्मेदारी होती है। उसने देखा कि यहां पर मातंग 7 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया है, तो इनका शरीर जर्जर हो रहा है। तो वो दिथ्य मांगलिक उन मातंग नामक चांडाल को लेकर के चांडालों की बस्ती में आ गई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही घर आए कौन? मातंग। तो मातंग ने कहा कि अब हम संसार त्याग रहे हैं, हमें नहीं रहना है इस धरती पर। अब दिथ्य मांगलिक ने कहा कि हम अब तुम्हारे हो गए हैं, हमने तुमसे एक तरह से तुम्हारी पत्नी के रूप में यहां आ गए और आप हमको छोड़ के कैसे जा सकते हो? क्यों त्याग रहे संसार? देखिए फिर क्या होता है। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और संसार त्यागने के लिए उन्होंने अपने आप को मृत्यु के हवाले नहीं किया, बल्कि वो तपस्या करने के लिए चले गए। कौन? मातंग। और जब वापस लौटे वहां से
तो उन्हें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो गई, वो बनारस लौट आए। उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया, बाद में आकर के उन्होंने दित्य से विवाह किया, और विवाह करने के बाद दित्य को एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था मांडव्य कुमार। दित्य मांगलिक के पुत्र हुआ मांडव कुमार। ये किन किन की उत्पत्ति थी? मातंग जो कि एक चांडाल थे, और दित्य मांगलिक एक व्यापारी की बेटी थी। इन दोनों के सहयोग से, इनके विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया। जब वो बड़ा हो गया, चूंकि चांडाल था, लेकिन बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन कर लिया, तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। देखिए, जाति से चांडाल था, उत्पत्ति से चांडाल था, 3 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन वो प्रत्येक दिन 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन में वो 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। चूंकि मातंग तो सन्यासी हो गए थे, तो एक दिन वो अपने पुत्र के दरवाजे पर आए, मांडव्य कुमार के दरवाजे पर वो आ गए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग नहीं, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। जब वो मांडव कुमार के पास पहुंचे, मातंग उनके पिता थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाया क्योंकि वो भिक्षु के रूप में आए। तो उन्होंने देखा, मांडव कुमार ने कहा कि आप हमें पतित लगते हो, आप अस्पृश्य लगते हो, अछूत लगते हो, और ये भोजन तो केवल ब्राह्मणों के लिए बन रहा है, इसमें से हम आपको भोजन नहीं दे सकते। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें आपने जन्म पर गर्व है वह पर अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। बोले, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है, जन्म पर गर्व किसको है? ब्राह्मणों को, कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान नहीं है। तुमने 3 वेद पढ़ लिए, तुम चांडाल पुत्र हो, हमने सारी शक्तियां प्राप्त कर ली, तो वो अज्ञानी है, वो दान के पात्र नहीं है, उन्हें दान मत दो। ऐसा किसने कहा? मातंग ने कहा। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। जिनमें कोई दोष नहीं है, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी कर्म के हो, वो भेंट के योग्य, यानी कि वो ही केवल दान के योग्य हैं। ऐसा मांडव कुमार से मातंग जी ने कहा था। मांडव ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। अब मांडव तो चूंकि 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि ये मातंग, ये जो खड़े हैं भिक्षु, इनको बाहर निकाल दो। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। मांडव के यानी कि मातंग के पास तो बहुत सारी शक्तियां थी, तो वो जाकर के आकाश में जाकर के अदृश्य हो गए। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला, तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दें। उनने कहा कि हमारे भिक्षा पात्र में जो भोजन बचा हुआ है, इस भोजन को ले जाओ, जो अपने मांडव कुमार को और ब्राह्मणों को भोजन के में दे दो। ये